हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज उमर, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताऊंगा जो कि 91 ईयर ओल्ड है एंड उनकी फ़िटनेस देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट जब आए तो मैंने उनको काउंसलेट किया, देन ही सेड कि नहीं, मुझे डॉक्टर साहब बहुत पेन रहता है कमर में एंड मैं चल फिर नहीं पाता हूँ, अपने बैठने में असमर्थ हूँ, करवट लेना भी मेरे लिए मुश्किल होता है आजकल। आई सेड कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परेशान मत हो, आई एम रियली डूइंग माई बेस्ट। तो इनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में हमने देखा कि इनको काफ़ी रेडिकुलोपैथी थी, काफ़ी जगह इनको डिस्क डेसिकेशंस थे, सैक्रोइलिटिस भी था इनको, साथ में फस्टल आर्थोपैथी भी थी। सो नाउ द पॉइंट वाज दैट कि ऑपरेशन के कैंडिडेट तो थे नहीं एट दिस एज, वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे, सर्जरी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेन थिंग पैलिएशन था कि पेन रिलीफ मिले, जिसमें कि आगे चल के वो अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। So anyway, so we planned for him for interventional pain therapy in the form of radiofrequency ablation. तो आज मैंने उनका फैसेटल मीडियल ब्रांच आरएफ किया एंड देन सैक्रोइलिटिस के लिए L5, S1, S2 एंड S3 आर्टिकुलर ब्रांचेस का आरएफ किया। सो इट वाज लोकल प्रोसीजर। पेशेंट के फिटनेस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, किसी भी पेशेंट में हम कर सकते हैं। सो एज हो या डायबिटिक हो या कोई भी टाइप का पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव हो, कैसे भी पेशेंट को करा जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि पेशेंट को इमीडिएटली मैं 2 घंटे में रिलीव कर दूंगा एंड ही विल बैक टू हिज होम, जो कि कोई भी पेशेंट हमेशा आजकल चाहता है। इसके अलावा अगर पेशेंट वर्किंग है तो वर्किंग पेशेंट भी इमीडिएटली 2-4 घंटे के बाद अपने काम को रिज्यूम कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शाम को करते हैं, मॉर्निंग में पेशेंट ऑफिस चला जाता है। एडमिट करने की जरूरत 95% केसेस में नहीं रहती है, 5% केसेस में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज़ वे हाउ वी डू दिस थिंग्स। सबसे अच्छी बात यह है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस है। अगर एक्सपर्ट हैंड है तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, साइड इफेक्ट तो होते नहीं। दो ही इफेक्ट होते हैं, या तो पेन रिलीफ होगा या नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अल्टीमेटली है क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, आइदर इट इज़ ए पैलिएशन और इट इज़ अ क्यूरेटिव और थेरेपेटिक। So basically it has two forms. One is palliation and other is therapeutic. So multi times what happens, जब आपको कोई भी जॉइंट या कोई भी मस्कुलर एरिया में या कोई भी नर्व में पेन हो रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ डिजीज़ नर्व होती है विच आर डैमेज्ड। उनके डैमेज की वजह से लोकल स्पाज्म हो रहा होता है एंड साइटोकाइंस और वेरियस इंजूरियस इंटरल्यूकिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी को डैमेज करते हैं, मसल्स को डैमेज करते हैं, प्लस उसके आसपास की जो बोन होती है उसको डिसॉल्व करने लगते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी स्टार्ट हो जाती है। सो ओवरऑल लिगामेंट, टेंडन एंड मसल्स के इन्वॉल्वमेंट को एंथेसिस बोलते हैं। तो एंथेसाइटिस होने के बाद में पेशेंट का अगर बहुत सारी चीज़ें बहुत थेरेपी कर भी जाएंगी, इवन ऑपरेशन के बाद में भी उनका पेन नहीं जाता है, क्योंकि वो ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑपरेशन में अल्टीमेटली हम फाइनली जॉइंट रिएक्शन कर रहे होते हैं। सो इस पार्ट को रिलीव करने के लिए तो either what we can do is immediately straight वे हम आरएफ करें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज है, अगर वी थिंक कि बोनी पार्ट इतना ज़्यादा डैमेज लाइक इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ग्रेड 3 ग्रेड 4 में हो, तो वहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जॉइंट ठीक हो जाएगा, बट डेफिनेटली मैं पैलिएशन करूँगा तो पेशेंट कम से कम फंक्शनल हो जाएगा, उसको पेन से निजात मिलेगी। और अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि उसको काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लाइक स्पाइन में बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पेशेंट ऑपरेटिव नहीं होता है, लाइक इन केस ऑफ सैक्रोइलिटिस, लाइक इन केसेस ऑफ फैस्टल आर्थोपैथीज, और भी बहुत सारी कंडीशंस है जहाँ पे कि पेन ऑपरेशन बहुत अर्जेंट नहीं होता है एंड पेन इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार इंटरवेंट किया तो उसके बाद में जो स्पाइन में रिलीव हो जाता है, साइटोकाइंस रिलीज बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे नेचुरल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट is one part is palliation, another part is curative. So धीरे धीरे करके जब नॉर्मल, जैसे कि मैं सैक्रोइलिटिस में आरएफ करता हूँ, जैसे इनका भी किया मैंने, तो सैक्रोइलिटिस में आरएफ करने के बाद में धीरे धीरे सैक्रोइलिक जॉइंट का जो स्पाज्म होता है बेसिकली, तो वो स्पाज्म रिलीफ हो जाता है। बोन रेडिफिकेशन जो हो रहा था, बोन डैमेज हो रहा होता है और कार्टिलेज खराब हो रहा था, वो रुक जाता है। एंड धीरे धीरे चूँकि बॉडी का एक टेंडेंसी रहता है नेचुरल हीलिंग का, सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट की प्री ऑपरेटिव प्री मॉर्बिड कंडीशन क्या है, अगर उनकी हीलिंग ठीक है तो वो हील हो जाते हैं और 6-8 महीने में पेशेंट नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आरएफ की जरूरत ही नहीं पड़ती दोबारा, या अगर जरूरत पड़ी भी तो एक आध दो बार जरूरत पड़ी तो पड़ी। एंड उसके साथ में अगर हम पीआरपी को कंबाइन कर देते हैं, पीआरपी और प्लाज्मा थेरेपी को, तो हीलिंग और फास्ट हो जाती है, पेशेंट इम्प्रूव बाई इन टोटलिटी। सो दिस इज हाउ वी डू। सो अल्टीमेटली इट इज़ अ बून फॉर मैनकाइंड. It is technology which has come in last 15 years.
एंड वेरी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। इसके दम पे एटलीस्ट हम WHO के जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू लिव पेनलेस लाइफ, सो उसको अचीव करने में ये बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। और आज के डेट में WHO एंड अमेरिकन गाइडलाइंस दे रिकमेंड कि फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट शुड बी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन and if required surgery, and or if RFA fails then surgery. So this is how we go to the pain management ladder. So anyway, कोई भी पेशेंट अगर रहते हैं और उनको पेन होता है, किसी भी एज के हों, किसी भी तरीके हों, कहीं भी रहते हों, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेन से निजात मिलेगी। व्हाट आई से कि पेन को तो जाना ही होगा। मे बी दैट कॉस्ट वेरीज, अलग अलग कॉस्ट होती हैं, अलग अलग थेरेपीज होती हैं, बट पेन को जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें पेन के साथ रहना है। सो इट इज़ ओल्ड से नाउ कि भाई पेन आ गया तो आपको हमको पेन के साथ जीना सीखना होगा। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। पेन को जाना होगा, दिस इज़ लाइक दैट। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर B.R. चंद्रवंशी। तो मेरा रेजिडेंस है प्रोफेसर कॉलोनी किशननगर जोरा। ये पैर में इस राइट हैंड साइड में यहाँ पर दर्द था और कभी कभी ऊपर आ जाता सर, ऊपर दर्द करता। कब से था? ये करीब करीब 3-4 महीने से 3-4 महीने से था। चलने में, सोकर उठने में दर्द करता था काफी, और 2-4 घंटे के बाद फिर थोड़ा सा ठीक होता था।